डीएचए रावलपिंडी में सबसे बड़ा कमर्शियल किस फेज में है, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राहिल फ्रॉम प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद 7 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें डीएचए फेज़ 1, डीएचए फेज़ 3 और डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी में आते हैं। डीएचए फेज़ 4 की जो एक्सेस पॉइंट हैं वो इन्हीं चारों सोसाइटी से भी कनेक्ट होता है और इसके अलावा डीएचए फेज़ 1 से भी इसकी कनेक्टिविटी है। इसके अंदर रिवर व्यू रोड के ऊपर बहुत बड़ा कमर्शियल डीएचए ने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें तकरीबन 200 के करीब कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि 4 मरला और 8 मरला की कटिंग में अवेलेबल हैं। इसकी जो एक्सेस है वो बैरियर टाउन फेज़ 7 से भी है, वाया ब्रिज डीएचए फेज़ 1 का जो ब्रिज है उससे भी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा समा ब्रिज पे भी जो डीएचए उसकी कनेक्टिविटी कर रहे हैं डीएचए फेज़ 1 के साथ, तो उस ब्रिज की कनेक्टिविटी के बाद भी हम डायरेक्टली समा ब्रिज से डीएचए फेज़ 1 को कनेक्ट करके डायरेक्टली हम डीएचए फेज़ 4 एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैरियर टाउन फेज़ 8 और डीएचए की जो सेक्टर सी है, डीएचए फेज़ 4 का सेक्टर सी, उसके साथ जो एक ब्रिज कनेक्ट हो रहा है वो भी तकरीबन 70 to 75% तक कंप्लीट हो चुका है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। उसकी कनेक्टिविटी के बाद जितने भी अतराफ़ में सोसाइटीज़ हैं, अस्करी 14, मोरगा और ये डीएचए फेज़ 4 के जितने भी रहायशी होंगे, ये उस ब्रिज को एक्सेस करते हुए बैरियर टाउन फेज़ 7 फेज़ 8 का कमर्शियल एरिया एक्सेस कर सकेंगे। यहाँ पर मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि बैरियर टाउन फेज़ 7 का जो कमर्शियल है, फेज़ 7 फेज़ 8 का जो कमर्शियल है, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के टॉप 5 कमर्शियल्स में आता है। इतना बड़ा एक कमर्शियल है जहाँ पर हर किस्म की फूड चेन, हर किस्म का ब्रांड वहाँ पर मौजूद है। डीएचए फेज़ 4 की हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो डीएचए फेज़ 4 में सेक्टर ए बी सी के अंदर पोजेशन के बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुकी हैं। मस्जिद की तामीर भी तकरीबन वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सेक्टर बी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क वो बन चुका है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ सेक्टर है, डीएचए फेज़ 4 ओवरसीज़ सेक्टर जो कि छोटा सा सेक्टर है, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। वो अभी वहाँ पोजेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से है और टॉप हाइटेड सेक्टर्स के अंदर वो एक सेक्टर है जिसकी हाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर वहाँ भी उसकी पोजेशन हो जाएगी और वहाँ के लोग भी अपनी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर स्टार्ट कर सकेंगे। अब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे वहाँ पर लोग आबाद होना शुरू होंगे, उनकी कमर्शियल डिज़ायर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल कमर्शियल होगा वो डीएचए फेज़ 4 का अपना कमर्शियल होगा। डीएचए फेज़ 1 80 to 90% पॉपुलेटेड है, लेकिन वहाँ के जितने भी रहायशी हैं उनको उनकी जो कमर्शियल डिज़ायर्स हैं वो फुली तौर पर पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह वहाँ पर कमर्शियल प्लाज़ों की कमी है। वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए या तो बैरियर टाउन फेज़ 7 की तरफ रुख करना पड़ता है या बाहर जीटी रोड से होते वो सदर को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी कमर्शियल्स की, तो डीएचए फेज़ 1 ने रिसेंटली एक पूरा कमर्शियल ब्लॉक जो है वो लॉन्च किया है, लेकिन वहाँ पर अभी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत लो लेवल पर स्टार्ट हुई हुई हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डीएचए फेज़ 3 की, तो डीएचए फेज़ 3 के अंदर भी एक ख़ासा बड़ा कमर्शियल एरिया है जो कि बुलेवार्ड 2 पे वाक़या है, डीएचए फेज़ 3 सेक्टर बी के अंदर। लेकिन जो उसकी एक्सेस है वो मेन जीटी रोड से तकरीबन 10 से 12 मिनट की ड्राइव पर है, जो कि ख़ासा फासला बनता है। डीएचए फेज़ 4 की हम बात करें तो डीएचए फेज़ 4 एक प्राइम लोकेशन पर वाक़या है। इसके जो अतराफ़ में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो हाईली पॉपुलेटेड हैं। डीएचए के अंदर जितनी भी हाईली पॉपुलेटेड सोसाइटीज़ हैं उसमें से बैरियर टाउन फेज़ 7, बैरियर टाउन फेज़ 8, मोरगा, अस्करी 14 भी आती हैं। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो डीएचए फेज़ 4 सेक्टर ए के अंदर जो प्राइस रेंज चल रही है वो 225 से लेके 280 करोड़ 2.80 करोड़ तक उसकी आस्किंग प्राइस चल रही होती है।
सेक्टर बी के अंदर जो प्राइस है वो 1,90,00,000 से लेके 2,50,00,000 तक है। सेक्टर सी के अंदर 2,25,00,000 से लेके 3,15,20,00,000 तक इसकी प्राइस वेरी करती हैं। डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, प्लॉट हाइटेड है कि स्ट्रीट में है और कैसा प्लॉट है, सॉलिड है, साउथ फेस, नॉर्थ फेस, जैसे भी इसमें सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसी तरह हम अगर ओवरसीज़ सेक्टर के हवाले से बात करें तो ओवरसीज़ सेक्टर 3 इयर्स के प्लान पर भी जो प्लॉट्स लॉन्च हुए थे वो DHA ने 2,60,00,000 पे तकरीबन लॉन्च किए थे। अभी जो स्ट्रीट्स के जो प्लॉट है उसकी जो आस्किंग प्रॉफिट है वो अराउंड 50 lakhs है, और जो बड़ी रोड्स हैं जैसे हिल व्यू रोड हो गई या रोड 1 होगी उसकी जो आस्किंग प्रॉफिट है वो 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक है। अभी उसकी 2 इंस्टॉलमेंट पेड हो चुकी हैं, बाकी अभी उसकी इंस्टॉलमेंट रहती हैं। अब सवाल ये आता है कि DHA फेज़ 4 कमर्शियल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, ये हमारे लिए बेनिफिशरी क्या चीज़ हो सकती है। तो इसका जवाब में मैं आपके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि बाकी फेजेस जो हैं DHA के, वहाँ पर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके प्राइसेस और इसके प्राइस में खासा फ़र्क है। बाकी फेजेस के अंदर जो 4 से 5 मरला के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो 5 से 6 करोड़, 6 मरला कमर्शियल प्लॉट जो हैं वो 8 से 10 करोड़, और जो 8 मरला कमर्शियल हैं वो 11-12 करोड़ में अवेलेबल हैं। यहाँ पर प्राइसेस अगर हम देखें तो 4 मरला जो कमर्शियल है वो आपको 3 से 3.5 करोड़, और 8 मरले का जो कमर्शियल है वो 5.5 से 6.25 या 6.5 तक आपको इजीली मिल जाएगा। अब वेरी करता है प्राइस, जो प्राइस वेरिएशन है ये वेरी करती है लोकेशन के ऊपर। जैसे जैसे जो शुरू के जो प्लॉट्स हैं वो महंगे हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आना शुरू होते हैं तो प्राइस कम होना शुरू हो जाती हैं। इसमें जो इन्वेस्टर्स हज़रात हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इसमें फ़िलहाल जगह मौजूद नहीं है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे 3 से 4 साल, जो कि मैं मशवरा ये दूंगा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो 4-1 साल अपने माइंड में रख के फिर इसको इन्वेस्टमेंट करे, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे डिज़ायर प्रॉफिट वहाँ पर वो यहाँ पर गेन कर सकता है। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, किसी भी क्यूरी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा चैनल प्रॉपर्टी गपशप को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।